क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला पेन आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? क्या हो अगर यह पेन सिर्फ लिखने का साधन नहीं, बल्कि कुछ अनकहे राज छुपाए बैठा हो? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पेन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ अपने मालिक की किस्मत बदलता था, बल्कि उसकी आत्मा को भी निगल जाता था। रवि एक महत्वाकांक्षी लेखक था जो हमेशा कुछ नया और अनोखा लिखने की तलाश में रहता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घट रही थीं। वो जब भी कुछ लिखने बैठता, उसके दिमाग में कोई विचार नहीं आता। एक दिन पुराने बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक छोटे से एंटीक स्टोर पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रवि ने दुकान के अंदर झांका और उसे वहां एक पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत पेन दिखा। यह पेन बहुत खास है, बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अपने मालिक को कभी निराश नहीं करता। रवि को यह बात दिलचस्प लगी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने पेन खरीद लिया और खुशी खुशी घर लौट आया। जैसे ही रवि ने पेन से लिखना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि शब्द खुद ब खुद कागज पर उतर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी लेखनी को चला रही हो। रवि ने एक भूतिया कहानी लिखनी शुरू की, एक ऐसे आदमी की कहानी जो एक खौफनाक पेन के कारण रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि जो वह लिख रहा था वही असलियत में भी हो रहा था। उसने लिखा, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा अंदर आने लगी। अचानक खिड़की सच में जोर से खुल गई। रवि चौंक गया। उसे लगा कि यह महज इत्तेफाक होगा। उसने कहानी आगे लिखनी शुरू की। अचानक बिजली गुल हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। और ठीक उसी पल कमरे की लाइट्स झपकने लगीं और पूरी तरह बंद हो गई। अब रवि को समझ में आ रहा था कि यह पेन सिर्फ लिखने का साधन नहीं, बल्कि कुछ अलौकिक शक्ति से भरा हुआ था। रवि अब डरने लगा था। उसने पेन को एक कोने में रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आधी रात को उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। लिखते रहो, मत रुको, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो पहले मालिक का हुआ था। रवि तेजी से उठ बैठा। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर पेन पर पड़ी। पेन अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर चला रहा हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़कर पेन को उठाने गया और देखा कि पेन के निब से खून की कुछ बूंदें टपक रही थीं। अब वह पूरी तरह डर चुका था। उसने पेन को फेंक दिया और दुकान के उस बूढ़े दुकानदार के पास वापस गया। रवि ने दुकानदार से कहा, तुमने मुझे ये क्या दे दिया? ये पेन भूतिया है। ये मेरे साथ अजीब चीजें कर रहा है। बूढ़ा दुकानदार गहरी सांस लेते हुए बोला, अब इसे वापस नहीं किया जा सकता बेटे। ये पेन एक श्राप है। जो भी इससे लिखता है वो इसकी कहानियों का हिस्सा बन जाता है। रवि की आंखें फटी रह गईं। तो इसका मतलब है कि तुमने जो लिखा वो हकीकत में बदल जाएगा, और अगर तुमने इसे रोका तो तुम्हारी कहानी भी अधूरी रह जाएगी और फिर तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। रवि के पास अब एक ही रास्ता था। उसे अपनी कहानी को खत्म करना होगा। वह घर आया और कांपते हाथों से लिखने लगा। और फिर जैसे ही लेखक ने आखिरी शब्द लिखा, पेन ने अपना असर खो दिया और हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन जैसे ही उसने यह लिखा, पेन जोर से चमकने लगा और एक तेज चीख उसके कानों में गूंज उठी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। पेन अब एक साधारण पेन की तरह पड़ा था। रवि ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या सच में यह खत्म हो गया था? अगली सुबह रवि ने सोचा कि वह इस पेन को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। उसने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन पेन जलने के बजाय और चमकने लगा। डर के मारे उसने उसे नदी में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद शहर के दूसरे कोने में एक युवा लड़की ने उसी पेन को बहते हुए पाया और उसे उठा लिया। वाह, कितना सुंदर पेन है, इससे लिखने में मजा आएगा। और फिर कहानी दोबारा शुरू हो गई। तो दोस्तों, यह थी भूतिया पेन की कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि यह पेन अब किसके हाथ में होगा? क्या वह लड़की भी वही भयानक घटनाओं का शिकार होगी, या यह पेन सिर्फ अपने नए शिकार की तलाश में था?
तो आप सुन रहे थे यह कहानी। मेरे साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुगंध सिद्धांत। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो आप हमारे YouTube चैनल फन टू एम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी डरावनी कहानियों के लिए आप हमारे Spotify पॉडकास्ट हॉरर स्टोरी इन हिंदी से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि अगर आपको यह पेन मिलता तो आप क्या करते। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए रोशनी जलाए रखना। कौन जाने अगली कहानी आपके बारे में हो।